डैड ऊपर आ रहे होंगे। हाँ? डैड ऊपर आ रहे होंगे, डैड। हाँ, तुमने अभी अभी तो बताया है ना? आई थिंक मैं नहाने जाऊँ। आई थिंक सॉरी, आई हैव टू। हाँ श्योर। और मैं आरव को मिलता हूँ। आरव, आरव कहाँ है? आरव रूम में होगा। आरव, मैं आरव को मिल करता हूँ। हाय। हाय। डॉक्टर अमन, आपकी पत्नी सुंदर लग रही है। थैंक्स। चलें, देर हो रही। हाँ, बस वो गिफ्ट्स लेकर आती हूँ। सनीता आई? सनीता नहीं है घर पे, पूजा में गई है। अच्छा माँ, जरा आप हेल्प कर दीजिए ना, गिफ्ट रैप करने हैं। हाँ चल आजा। आप नाश्ता कीजिए ना, ये पकौड़े बनाए मैंने, बहुत ही अच्छे बने, मैंने खुद बनाए। आप ट्राई कीजिए, इसको आपको ट्राई करना ही चाहिए। ये आपने बनाया? जी। अच्छा। कैसे लगे? अच्छा ना? एक सुझाव दूं आपको, बुरा तो नहीं मानेंगे? आपको कोई ना थोड़ी बोल सकता है, कहिए। आपके अस्पताल में बगल की जो दुकान है, इट्स फॉर सेल। दुकान मैं ले लेता हूँ, आप वहाँ एक जो चाट की दुकान होती है वो खोल लीजिए। पार्टनरशिप में बिजनेस करते खूब चलेगा। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये मेरा शौक है, खाना बनाना, नई नई चीजें सीखना, ये सब शौक है, पेशा नहीं है। पेशा तो मेरा डॉक्टर ही है। हाँ नहीं, मेरे पिताजी कहा करते ये जो शौक है, काम भी वही करना चाहिए, बहुत तरक्की होती है। मेडिसिन में तो आपकी वहाँ भी कैंटीन में ही आप समझ रहे हैं ना? कर रहे हैं आप मुझे? नहीं, टॉन्ट कर रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात बताऊं, हम दोनों के टेस्ट बहुत मिलते हैं। रियली? या वो कैसे? देखिए, आपको भी मुझे लगता है कि खाना बनाने का शौक होगा ही, जैसे मुझे है। ये सब बहुत खाना अच्छा। बनाने का। मैं इनके लिए पराई हूँ ना, फिर भी ये लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं। आगम, निशी कहाँ चलेगी हो? आई मिस यू। कब कब मिलोगी तुम मुझे? किससे बात कर रहा है? डैड, फोटो से बात कर रहा है। वो मैं निशी से बात कर रहा हूँ। निशी से बात करनी है तो फोन कर ले उसे। लड़की की आवाज सुनी मैंने, लड़की की आवाज में निशी की फोटो से बात कर। आर यू ओके आगम? सॉरी डैड। नचिकेत चले। चले। मॉम, आप कब तक वापस आओगे? एक्चुअली मुझे आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है। बेटा, मुझे तो आते आते देर हो जाएगी। ओह नो। आगम, तू टाइम से घर पहुंच जाना, टाइम वेट कर रही होगी तेरा। शाम को तुझे घर पे मिलता हूँ। ओके डैड। I'll hold it. सर चले। हाँ चलो, लेट्स गो। ये भी आ रहा है, I mean, ये भी आ रहा है। चलिए। फील किया, बाहर आ जा। थैंक गॉड आगम, तुमने डैड को अंदर आते हुए देख लिया, वरना तो बैंड बज जाती। टिपिकल इंडियन फेस। मस्त है। अरे यार, निशी ट्राई टू अंडरस्टैंड। वहाँ मेरे बेस्ट फ्रेंड की पार्टी है, वहाँ सब लोग अपनी अपनी वाइफ को लेकर आ रहे हैं। अगर मैं अकेला चले गया तो कैसा लगेगा? तुमने मुझसे पूछा उनसे कमिट करने से पहले? नहीं ना। आई थिंक ये सही टाइम नहीं है, हम बाद में आए। क्यों? नई नई शादी हुई है, थोड़ी बहुत तकरार तो चलती रहती है हस्बैंड वाइफ में। आई थिंक भाई। क्यों? शुरुआत तुमने की थी, सो डोंट ब्लेम इट ऑन मी, ओके? हाय। पापा, माँ। माँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छी जीते रहे पापा। जीते रहे। हाय अंकल। अरे आप लोग आइए ना, बैठिए। हाँ, तुम दोनों को चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं। थैंक्स पापा। मेरी तरफ से। थैंक यू। सुशीला बेन कहीं नजर नहीं आ रही है। सारे लोग मंदिर गए, देवी माँ के। और बाकी सब कैसे चल रहा है? हाँ माँ, सब ठीक है। क्यों? निशी? अरे मेरे कहने का मतलब था कि सब कुछ बहुत अच्छा है पापा। गुड बेटा। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, खुश रहना चाहिए। हाँ पापा, मैं बहुत खुश हूँ। बेटा, घर पे
सब लोग बहुत मिस करते हैं तुम्हें, स्पेशली आरव। माँ, मैं भी आप लोगों को बहुत मिस करती हूँ। वहाँ वहाँ सब कुछ कितना अच्छा था ना, कितना। अंकल, मैं आपके लिए कुछ लेकर। अरे नहीं बैठ, नाश्ता करके आए हम लोग। बेटी से मिल लिए, उसकी गृहस्थी देख ली और पेट इसी से भर गया। मुझे लगता है तुम दोनों को कराना चाहिए। समझता हूँ नई नई शादी हुई है तुम दोनों की, लेकिन तुम्हें एक बार घर तो आना चाहिए। क्यों डॉक्टर अमन? बिल्कुल करेक्ट। जी जरूर, अगले हफ्ते। रागिनी, कुछ गड़बड़ लगी तुम्हें निशी और जिग्नेश के बीच? क्यों? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? नहीं, क्योंकि जब हम पहुंचे तो दोनों में बहस चल रही थी। जब उनके साथ बैठे थे अंदर तो दोनों का बर्ताव थोड़ा रूखा रूखा सा लगा मुझे। नाचिकेत, दोनों की नई नई शादी हुई है, नया रिश्ता है, उन दोनों को एडजस्ट करने में, एक दूसरे को समझने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ना। समझने में क्या क्या बात लगेगा? मतलब दोनों एक दूसरे को पहले से जानते ना, तो लव मैरिज किया दोनों ने। डॉक्टर नील, वो एक मिनट सर। क्या कह रही थी तुम? नाचिकेत, लव मैरिज तो हमारी भी हुई थी, लेकिन प्यार होने में और गृहस्थी चलाने में फर्क होता है। तुम्हें याद है जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब छोटी छोटी बातों को लेकर कितना झगड़ा करते थे हम। निशी ने अपनी मर्जी से शादी की है, ये पति ये घर उसने सोच समझ कर चुने हैं, सो आई एम श्योर विद टाइम वो एडजस्ट कर ले। मैं क्या कह रहा हूँ कि एक मिनट डॉक्टर अमन, मैं क्या कह रहा हूँ रागिनी कि इन वे इंटरफेयर करना भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन गड़बड़ तो है। क्या करें, उसका सुधार करें या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? नहीं नचिकेत, ये उनकी मैरिड लाइफ की शुरुआत है, उन्हें एक चांस तो दो अपने तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। जब हम दोनों झगड़ते थे तब माँ या नानी आते थे इंटरफेयर करने? नहीं ना। एंड आई एम सरप्राइज्ड कि तुम इतना पैनिक कर रहे हो। तुम तो हमेशा कहते रहते हो कि बच्चों को उनके हाल पर छोड़ना चाहिए, वो गलतियां करेंगे उसी से सीखेंगे, सो तो फिर ऐसा। हाँ, मतलब कभी कभी होता है ऐसा रागिनी कि आपस में आप देख नहीं पाते हो, तो बड़ों की एडवाइस लेनी चाहिए। उस समय हम बड़े हैं, हमें समझाना चाहिए। लेकिन ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है। ओके, क्या कह रहे थे आप डॉक्टर अमन? जी आगे से लेफ्ट ले लीजिएगा, क्योंकि हम पिछले 15 मिनट से एक ही सर्कल के गोल गोल चक्कर काट रहे हैं। पहले क्यों नहीं बताया? अजीब आदमी है आप। आई एम सॉरी। इट्स ओके। हेलो सुहानी, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। अच्छा सुन, सनीता मेरे बारे में पूछ रही थी क्या? अरे हाँ अगम, सनीता तेरे बारे में पूछ रही थी। कुछ काम वाली बायों का इलेक्शंस है, तो उन्हें उनके कैंपेन के लिए तेरी जरूरत थी। तो निकल गया तो वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई। थैंक गॉड मैं बच गया, वरना इतनी सारी बायो के बीच में मैं अकेला। अच्छा सुन, मॉम आई? हाँ अभी अभी आई है, वो चेंज कर रही है। अच्छा सुन सुहानी, जितना जल्दी हो सके रागिनी मॉम के साथ बात कर लेना। बहुत मुश्किल से तुम उसके घर पहुंची हो, अब परसों तुम्हें वापस भी आना है, तो वी कैन मेक दिस चांस। ओके? यू नो। ठीक है, बाय। चल बाय। मतलब सुहानी रागिनी के घर में? अरे बेटा, तुम सोई नहीं अब तक? यू नीड समथिंग? नहीं आंटी, बस वो नींद नहीं आ रही थी। अच्छा आओ यहाँ बैठ जाओ। क्या हुआ, अपने डैड की याद आ रही है? हाँ तो उन्हें एक फोन कर लो ना, यू विल फील बेटर। मैंने ट्राई किया बट वो फोन नहीं उठा रहे हैं। आई थिंक ही इज ट्रैवलिंग। वो अंदर मुझे बहुत लोनली फील हो रहा था, तो मैं आपके पास चली आई। आंटी, जब भी मैं आपके पास आती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी माँ के पास आई हूँ। आंटी, क्या मैं आपको मॉम बुला सकती हूँ? यस श्योर।
थैंक यू सो मच मॉम। एक और बात पूछूं? हाँ पूछ। आपका और आरव के डैड का डिवोर्स क्यों हुआ था? I'm sorry, मैं बहुत ज़्यादा पर्सनल हो गई, लेकिन मॉम मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ क्योंकि आप इतनी अच्छी हैं, आप सबको समझती हैं, सबको संभालती हैं, तो कोई आपसे दूर कैसे रह सकता है? बेटा कई बार हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं। मतलब? तुम छोड़ो ना ये सब, तुम चलकर सो जाओ, इट्स गेटिंग वेरी लेट। मैं आऊँ तुम्हारे साथ? नहीं मॉम, प्लीज बताइए ना, अपनी मुझे बेटी का है ना, तो समझ लीजिए बेटी की जिद है, आप इतना तो शेयर कर ही सकती है ना। बेटा तुम क्यों जानना चाहती हो ये सब? 15 साल हो गए उस बात को, वो सब कहने सुनने का कोई फायदा नहीं है। पर हर चीज मॉम फायदे और नुकसान से रिलेटेड थोड़ी ना होती है। प्लीज बताइए ना क्या हुआ था। आपके हस्बैंड बुरे थे? नहीं बुरे नहीं थे, अच्छे थे। आप शुरुआत से बताइए ना। आपकी शादी, एवरीथिंग, लव मैरिज थी आपकी? हाँ, शुरुआत एक्चुअली उसी की तरफ से हुई थी। मुझे आज भी वो दिन याद है। मैं ऑपरेशन थिएटर में थी, डॉक्टर मेहता के साथ सर्जरी कर रही थी और वो सडनली ऑपरेशन थिएटर में आ गया और डायरेक्टली प्रपोज कर दिया। और आपने हाँ कह दी? नहीं, एक्चुअली उस वक्त मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, तो मैंने सीधे मना कर दिया। फिर क्या हुआ? लेकिन उसने पीछा नहीं छोड़ा। He kept pursuing me. रागिनी वो दादाजी के तो बहुत करीब थी ना तुम, तो मुझसे भी ज्यादा। दादाजी ने खुद तुम्हें मेरे लिए चुना था, है ना? तो कोई तो वजह रही होगी, राइट? थी ना वजह, क्योंकि दादाजी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि तुम जैसे फ्लर्ट को सिर्फ मुझ जैसी लड़की सीधा कर सकती है। देखो रागिनी, देखो बार बार तुम वही पुरानी बात घसीट कर लाती हो ना। कोई इतना बुरा भी नहीं हुआ है, और भी वजह रही होगी ना। उन्होंने सोचा होगा कि तुमसे बेहतर मुझे कोई मिल ही नहीं सकता जिंदगी में। That's true. हाँ, I know that's true, इसलिए तो तुमको कह रहा हूँ। But still, the answer is no. अरे सुनो तो मेरी बात तो सुनो। चलिए भाई साहब। अरे हाय। तो क्या कर रहे हो तुम? ये टैक्सी मैंने पहले पकड़ी है। अरे कमाल करती हो तुम रागिनी, या मेरी जिंदगी छूटी जा रही है और तुमको टैक्सी पकड़नी पड़ी। भाई साहब आप चलिए, मलाड वेस्ट। मलाड वेस्ट? मैं भी तो मलाड वेस्ट जा रहा हूँ। That's what I want to say, रागिनी, कि हमारे रास्ते भी एक हैं, मंजिल भी एक है, तो अलग अलग चलने में क्या मजा है? साथ चलता ना, वॉक टुगेदर, जर्नी ऑफ लाइफ। But the answer is still no. ये लीजिए। रागिनी सुनो तुम कहाँ पीछे आ रहे हो? मैं ये कह रहा था कि एक बार सुनो, सोच तो लो, think about इसके आगे तुम नहीं आ सकते ना। क्यों? क्या? अरे इतनी रात गए, कोई लड़का मेरे साथ आएगा तो माँ will not- दामाद मम्मी को बोलना है दामाद। पागल हो गए तुम। रागिनी think about it please, okay? No, never. Bye. ऐसा क्या है उसमें जो मुझे बार बार याद आ रहा है? मेरे साथ नहीं है, फिर भी आसपास महसूस हो रहा है। कहीं मुझे उससे नो वे। आजकल काम में मन ही नहीं लग रहा है यार, बोर हो गई मैं तो। डॉक्टर नचिकेत नहीं आ रहे ना, इसलिए। सेम हेयर यार, उनके साथ में काम करने में मजा ही अलग आता है। सारा दिन हंसी मजाक, दिन अच्छा जाता है नहीं? हाँ यार, पर पता नहीं क्यों 2-3 दिन से वो आ ही नहीं रहे। रिसेप्शनिस्ट भी वही बोल रही थी, 2 दिन से फोन ही नहीं उठा रहे वो। तीन दिन तक यही चलता रहा, ना उसने किसी का फोन उठाया और ना ही वो हॉस्पिटल आया। सब लोग बहुत टेंस हो गए थे हॉस्पिटल में, और धीरे धीरे मैं भी रेस्टलेस होने लगी। पता नहीं, कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही थी उस वक्त।
शायद उसे मिस कर रही थी, आई डोंट नो। फाइनली मुझसे रहा नहीं गया, मैं उसका हाल जानने उसके घर चली गई। क्या कर रहे हो तुम? मैं किताब पढ़ रहा हूं। तुम साबित क्या करना चाहते हो नचिकेत? क्या मतलब? मैं क्या साबित करना चाहता हूँ? क्या किया है मैंने? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं क्या पूछ रही हूँ। नहीं। 3 दिन हॉस्पिटल क्यों नहीं आए? अच्छा, क्यों मेरे हॉस्पिटल नहीं आने से तकलीफ हुई तुम्हें? मुझे क्यों तकलीफ होगी? तकलीफ हुई इसलिए तो तुम यहाँ आई ना, नहीं तो यहाँ क्यों आती? नचिकेत, वहां हॉस्पिटल का काम सफर कर रहा है, सारे डिसीजंस पेंडिंग हैं और लोग इतने परेशान हो रहे हैं, स्पेशली तुम्हारी वो नर्सेस। कम से कम इन्फॉर्म तो कर देते। दूसरों की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है तुम्हें। दूसरों की फीलिंग्स? दूसरों के फीलिंग्स की परवाह होने लगी है तुम्हें? तुम इसका मतलब समझ रही हो? You're falling in love with me. कर लो ना मुझसे शादी। क्या प्रॉब्लम है मुझ में रागिनी? अच्छा खासा गुड लुकिंग हूं, मेडिकल स्कूल में गोल्ड मेडलिस्ट हूं, आगे चलकर बहुत बड़ा डॉक्टर बनने वाला हूं, बहुत ब्राइट फ्यूचर है, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। एंड टू टॉप इट ऑल, आई लव यू वेरी वेरी मच। बहुत प्यार करता हूं तुमसे। तो प्रॉब्लम क्या दिखाई दे रही है तुम्हें मुझ में? तुम्हारी प्रॉब्लम ये है नचिकेत कि तुम लॉयल नहीं हो, कमिटमेंट से डरते हो। मैं कमिटमेंट से डरता हूं? रागिनी, अगर मैं कमिटमेंट से डर रहा होता तो मैं तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए नहीं कहता। आई एम प्रपोजिंग टू यू, तो मैं तो कमिट करना चाह रहा हूं ना तुम्हें। और अगर कमिटमेंट तोड़ दी तो? शादी करके निभाई नहीं तो? अरे अब तुम मेरे पास्ट में जा रही। देखो, मैं बैचलर था ना तब, तो बैचलर्स करते हैं ऐसा। बट सीरियसली मैं बोल रहा हूं तुम्हें, जिस दिन तुमसे प्यार हुआ, वो डायरी थी ना मेरी, मैंने उसको जलाकर फेंक दी। I swear. I still don't believe you. How do you know कि ये प्यार ही है? अट्रैक्शन भी तो हो सकता है। एक आखिरी बार पूछता हूं तुमसे, Will you marry me? No. Okay. ठीक है, तो फिर जाओ तुम। मुझे कब हॉस्पिटल आना है, कभी नहीं आना है, क्या करना है मेरी जिंदगी में, मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच, यू मे नाउ लीव। नचिकेत, मैंने दादाजी को प्रॉमिस किया था कि तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि आज के बाद कभी किसी भी लड़की की तरफ देखोगे तक नहीं। ऐसा कभी होगा ही नहीं रागिनी, क्योंकि तुमसे आगे मुझे कोई दिखाई ही नहीं देता। एक हग ही तो बनता है। और उसके बाद हम दोनों ने शादी कर ली। शादी के वो 4 साल मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल थे। मैं इतनी खुश थी, इतनी खुशी मैंने कभी अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। तुम्हें डोली में बिठा के लाया था, तुम्हें प्यार करने का हक है कि नहीं मुझे? कमरे में लेकर चलो ना, यहाँ किचन में करने की क्या जरूरत है? जैसे जैसे तुम्हारा प्यार बढ़ेगा ना, वैसे ये पौधा भी बढ़ेगा। और कहते हैं कि अगर सच्चे मन से कोई पौधा लगाए तो वो फल हमेशा मीठा देता है।
और फिर हमारा प्रमोशन हो गया। हम मम्मी पापा बन गए। 4 छोटे छोटे क्यूट से बच्चे, रणबीर, आरव, आगम और निशी। ऐसे लग रहा था जैसे दुनिया की सारी खुशियां सिमटकर हमारे घर में आ गई थी। लेकिन फिर लेकिन क्या थी? हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई, शायद उस रूपाली की।